ये कहानी है एक लड़की की जिसके साथ कुछ अनोखा होता है। क्या हर नई चीज अच्छी होती है? क्या हर कोई बदलाव को समझ सकता है? आइए कहानी में जाने। एक समय की बात है, हमारे आसपास की हवा बहुत खराब हो गई थी। इतनी गंदी हवा में लोग बिना मास्क के सांस नहीं ले सकते थे। इसी बीच एथेरा नाम की एक कंपनी ने एल रेमेडी नाम की दवा बनाई, जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों तक बिना मास्क के रह सकता था। पर यह दवा बहुत महंगी थी, इसीलिए केवल अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। फिर कहानी एक लैब में जाती है, जहां सोलोमन नाम का एक वैज्ञानिक काम कर रहा है। सोलोमन को यह दवा पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर दवा सिर्फ एक कंपनी के पास होगी तो लोगों को मदद नहीं मिल सकेगी। इसलिए वो अपनी खुद की दवा बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि दवा सभी के लिए मिल सके। उसी समय स्पाइडर नाम की एक लड़की आई और बताई कि दुनिया में अब सुरक्षित जगहें खत्म हो गई हैं। उसने कहा कि अगले कुछ सालों में बहुत से लोग संकट में पड़ सकते हैं। साथ ही उसने बताया कि अब उनकी लैब के बारे में बहुत से लोग जानने लगे हैं, इसलिए उन्हें अपनी दवा का नाम बदलकर ब्लू कलर करना चाहिए, ताकि लोग आसानी से उसे पहचान सकें। कहानी में अब हम एली मैफी से मिलते हैं, जो एथेरा कंपनी की मॉडल थी। एली अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसकी माँ नहीं थी। आज उसकी माँ की सालगिरह थी, जिससे एली बहुत दुखी हो गई थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड तुली का फोन आया और उसने बताया कि वो आज मिलने नहीं आ सकता। एली ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जीना को फोन किया, क्योंकि उसका मन बहुत उदास था। लेकिन धीरे धीरे एली को समझ में आया कि पार्टी में कुछ अजीब हो रहा है। तुली और जीना भी एक ड्रग डीलर से मिलने गए थे। जब तुली ड्रग लेने गया तो उसने चुपके से एक दवा भी ले ली। दूसरी ओर एथेरा कंपनी के सीईओ एरिक का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें टीवी एंकर ने पूछा कि उनकी दवा सिर्फ अमीरों के लिए क्यों है। एरिक को इसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। फिर एली अपने घर में मैगजीन पढ़ रही थी, जिससे उसे अपनी माँ की याद आई। उसी समय उसके डैड का वीडियो कॉल आया, लेकिन उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे, जिससे एली का मन और भी दुखी हो गया। आखिरकार एली ने पार्टी में जाने का फैसला किया। पार्टी में पहुंचने के बाद उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम में गई तो उसने देखा कि तुली और जीना साथ में ड्रग्स ले रहे थे। तब एली को समझ में आया कि शायद उसके सबसे अच्छे दोस्त भी उससे धोखा कर रहे हैं। जब एली ने तुली से ये पूछने की कोशिश की कि ड्रग कहाँ गया, तो तुली चुपचाप वहां से चला गया। उसी समय उसकी जेब से एक ड्रग गिर गई, जो उसने सोलोमन की लैब से चुराई थी। एली ने बिना सोचे समझे वो ड्रग पूरी तरह पी ली। ड्रग अभी भी टेस्टिंग के दौर में थी, लेकिन एली ने सारा ड्रग पी लिया। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ा ठीक महसूस करने के लिए उसने पास ही रखे बाथटब में पानी डाला और उसमें बैठ गई। तभी तुली को याद आया कि उसका ड्रग अभी भी वॉशरूम में ही है। वो ड्रग लेने चला गया, लेकिन उसी समय कुछ ड्रग डीलर और सोलोमन के लोग आ गए। उन्होंने तुली को पकड़ लिया और तब तक मारते रहे, जब तक कि उसने ड्रग कहाँ है ये नहीं बताया। परंतु उसके पास ड्रग तो था ही नहीं। इसके बाद सोलोमन और उसके लोग पूरे कंपाउंड में ड्रग ढूंढने लग गए। जब ये वॉशरूम में गए तो वहां कोई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तुल्ली को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच तुल्ली के पैर में गोली लग गई। जब लोग बाहर चले गए तो एली बाथटब से बाहर आई और तुल्ली से बताने लगी कि उसने सारा ड्रग पी लिया है। असल में एली ने सोलोमन की बातें सुन ली थीं और उसी कारण वो बाथटब में छुपी हुई थी। तुल्ली ड्रग के बारे में बताने के लिए सोलोमन के पास गया, लेकिन जब ये वॉशरूम में पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। तभी पुलिस आई और जैसे ही लोगों को इसका पता चला, सभी वहां से चले गए। सभी के जाने के बाद तुली ने देखा कि एली दीवार पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे स्पाइडरमैन, जिससे वो डर गया। पर थोड़ी ही देर में एली नीचे आ गई। हम देख सकते हैं कि उसके हाथ पर कुछ अजीब निशान थे, लेकिन उसे अब सोचने का समय नहीं था। उसने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। उसने जोर से पंच मारा और दरवाजा टूट गया। ऐसा लगता था मानो उसके अंदर सुपर पावर आ गई हो। फिर एली कमरे की छत से बाहर निकली और तुली भी उसके पीछे चला। ये दोनों एक रूफ से दूसरे रूफ तक जाने लगे, लेकिन अचानक तुली गिरने लगे। उसकी पकड़ एली से लग गई। तभी सोलोमन और उसके लोग आ गए और उनका पीछा करने लगे। उसी समय जीना भी वहां आ गई, पर तुली एक रूफ से गलत कूदते हुए नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। जीना को लगा कि शायद एली ने उसे जानबूझकर धक्का दिया। एली बताना चाहती थी कि उसने तुल्ली को नहीं मारा, लेकिन सोलोमन के लोग पीछा करते रहे, इसलिए उसे भागना पड़ा।
गुस्से में जीना ने एली के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। वही एली डर के मारे सड़क पर भागी और बेहोश हो गई। उसका दोस्त ब्रायन उसे देखकर अपने घर ले गया। बेहोशी में ब्रायन ने एली के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन एली अचानक जाग उठी और डर के मारे ब्रायन का चेहरा मार दी, जिससे उसके चेहरे पर एक निशान आ गया। दोनों बहुत डरे। एली के शरीर पर पहले से कई निशान थे, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि अब अस्पताल जाकर मदद लेनी चाहिए। अस्पताल में बहुत सारे मरीज थे, इसलिए डॉक्टर ने उसे इंतजार करने को कहा, लेकिन एली इंतजार नहीं कर सकी। उसने अपना मास्क उतारा और डॉक्टर को दिखाया कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं और उसकी नसें काली नजर आ रही हैं। डॉक्टर को लगा कि शायद वो संक्रमित हो गई है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। लेकिन ये सुनकर एली वहां से भागने लगी। वहां का सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ने आया तो एली एक छोटी सी लड़की के कमरे में छुप गई। वो छोटी लड़की भी बहुत बीमार थी और उससे पूछी, क्या तुम मुझे भगवान के पास ले जाने आई हो? ये सुनकर एली को बुरा लगा और उसने अपनी सारी दवाइयां लड़की को दे दी। फिर एली जीना के घर गई और समझाने लगी कि उसने तुल्ली को नहीं मारा, पर जीना अब उससे बहुत नाराज हो चुकी थी। उसने कहा कि उसे हमेशा से एली से ईर्ष्या रही है, क्योंकि एली को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि जीना को सब कुछ कठिन मेहनत से पाना पड़ता है। एली ने बताया कि उसकी जिंदगी में भी बहुत परेशानियां हैं, पर शायद जीना ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। जीना ने अपनी दोस्ती भी तोड़ दी। तभी तुल्ली के फोन पर सोलोमन का कॉल आया, जिसमें उसे एली को एक जगह मिलने के लिए बुलाया गया। एली की तबीयत के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था, इसलिए उसने सोलोमन के पास जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर एरिक पुलिस कमिश्नर से मिला और उसने बताया कि ब्रायन के चेहरे पर अजीब निशान है। ब्रायन ने एरिक की मदद करने के बदले अपने परिवार के लिए मुफ्त दवाइयां चाहिए। अब एरिक और उसके दोस्त लेजर सॉफ्ट नाम की दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। एरिक के डैड ने कहा कि इसमें बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एली सोलोमन से मिलने गई, जिसे किडनैप करके एक फ्लैट में ले जाया गया था। जब एली और स्पाइडर बातें कर रहे थे तो अचानक एली वहां से भाग गई और किचन में जाकर मीट खाने लगी। तभी स्पाइडर और सोलोमन वहां आ गए और पूछने लगे कि एली को क्या हो गया है, क्योंकि वो कच्चा मीट खाने लगी थी। ये उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस आ गई और सबको पकड़ लिया। ये सब उसी कारण हुआ था जो कमिश्नर ने एरिक से किया था। फिर एरिक, एली और सोलोमन से मिलने के लिए जेल गया। वहां पता चला कि सोलोमन पहले एरिक के लिए ही काम करता था, पर जब उसने देखा कि एरिक गलत काम कर रहा है तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। एली की हालत अब और भी खराब हो गई थी। उसके कान गायब हो गए थे और उनकी जगह छोटे छोटे कीड़े के कान निकल आए थे। एरिक ने कहा कि वो एली के कुछ टेस्ट करेगा ताकि उसे ठीक किया जा सके। उसने एली को बताया कि उसने उसके डैड को भी उसके हालात के बारे में बताया है और सोलोमन को भी साथ काम करने का कहा है, पर सोलोमन ने मना कर दिया। फिर एरिक ने अपनी साइंटिस्ट टीम से बात की। उसी समय असली बात सामने आई। सोलोमन की बनाई दवा से लोग इम्यून हो सकते थे और उन्हें मास्क की जरूरत नहीं रहती थी। पर अब क्योंकि सोलोमन ने एरिक का साथ नहीं दिया, इसलिए एरिक ने एली का इस्तेमाल उस दवा को बनाने के लिए करने का फैसला किया, क्योंकि एली पूरी तरह से इम्यून हो चुकी थी। एली ने सब कुछ सुन लिया और अपने अंदर आने वाली नई शक्तियों को महसूस किया। कुछ समय बाद 2 बड़े लड़के एली के पास आए। एली डर गई और भाग गई। फिर उसने सोलोमन की सांस की आवाज सुनी। वो उसके पास गई और पूछी कि वो दवा एरिक को क्यों नहीं दे रहा। सोलोमन ने बताया कि एरिक उस दवा को सिर्फ अमीर लोगों के लिए रखना चाहता है। सोलोमन ने कहा कि लेजर सॉफ्ट में एआई रेमेडी का मुख्य हिस्सा ड्रैगन फ्लाई का डीएनए है, लेकिन एथेरा कंपनी ने ड्रैगन फ्लाई की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई उस वायरस से सुरक्षित थी। इसलिए अब एली को ही उस दवा के टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब था कि एली धीरे धीरे ड्रैगन फ्लाई में बदल रही थी, क्योंकि उसने पूरा सैंपल पी लिया था। ये सुनकर एली उदास हो गई, क्योंकि उसे कभी ऐसा बनना नहीं था। सोलोमन ने समझाया कि अब वो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उसने कहा कि कुछ लोग इस दवा को लेकर इम्यून हो जाएंगे, पर कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसे स्पाइडर ने किया था। उसके बाद ये सब भागने लगे। तभी एरिक का बेटा मैक्स आया, जिसने एली को फेरी कहकर बुलाया। एरिक भी वहां पहुंचा, पर मैक्स को आगे करके सोलोमन और स्पाइडर लिफ्ट तक चले गए। एली अपनी नई सुपर पावर से लिफ्ट तक पहुंच गई। ये तीनों उस बिल्डिंग से कार से बाहर निकले, जबकि एरिक और उसके लोग पीछा कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी चेक की तो केवल स्पाइडर ही बची थी, बाकी सब भाग चुके थे। फिर सोलोमन ने एली से कहा कि अब एली आगे बढ़ेगी
क्योंकि उसे जरूर एक खास जगह पर पहुंचना है। उसने बताया कि वो खुद टेस्ट सब्जेक्ट वाई है और उसने थोड़ा दवा ली थी, जबकि एली सब्जेक्ट जेड है जो पूरी तरह से इम्यून है। थोड़े समय बाद स्पाइडर का एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उसने बताया कि अगर लोग बचना चाहते हैं तो उन्हें खुद दवा लेकर इम्यून होना पड़ेगा। कुछ ही समय में अधिकांश लोग इम्यून हो गए। एली अब पूरी तरह से एक ड्रैगन फ्लाई बन चुकी थी जिसके सुंदर पंख भी निकल आए थे। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये साइंस फिक्शन कहानी पसंद आई होगी।